So first of all, good afternoon, everyone. My name is Iman Valoch, and with me I have Hamad Aman, who is Vice President Sales at KSB Securities. Hamad was previously working at Telstra Australia as business analyst. Before that, he was working as assistant portfolio manager at Wiseman Financial Services. Hamad graduated from the University of Wollongong, where he majored in investments, and he graduated with distinction. So thank you, Hamad, for joining us once again. In this webinar, Hamad will be discussing the upcoming federal budget and its impact on the stock market as well as different sectors. So if you guys have any questions, you can always post on the chat. So we'll be entertaining those at the end of the session. So Hamad, over to you. Okay, thank you. बेसिकली अभी इस साल का बजट जो है वो रिलेटिवली लास्ट ईयर से और उससे लास्ट ईयर से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मेनली ड्यू टू द फैक्ट कि जो ग्लोबल सिचुएशन हुई हुई है कोविड-19 की वजह से। आई बिलीव यहाँ पर जैसे हफीज शेख साहब ने कई दफ़ा इंटरव्यू में बोला है कि हम एडिशनल टैक्सेस जनरली नहीं लगाएंगे किसी भी इंडस्ट्री पे। नाउ इशू इज कि लास्ट ईयर ही हम लोगों ने IMF प्रोग्राम में गए थे जिसमें हम FPR को नहीं हो पा रहे, तो अभी प्रपोज किया है आपको कि इनका टोटल टारगेट 5 बिलियन फॉर द होल ईयर FY20 उसको कम करके 5.1 कर दिया जाए। IMF लास्ट मंथ में आ गए और अभी लास्ट 2 months में तो बिल्कुल इनकी कलेक्शन की काफी कम हुई। राइट नाउ दे हैव प्रपोज्ड के टारगेट हमारा 4.8 ट्रिलियन तक चला जाए। आई पर्सनली बिलीव कि इस साल हमारा FPR का टैक्स कलेक्शन जो होगा वो 4.1 से 4.2 होगा। इससे ऊपर आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन, बट बिकॉज 4 months अगर आप देखें तो बड़ी सडनली हमारी इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ गए थे। जो पिछले साल हम बढ़ रहे थे, जिस तरीके से हम बढ़ा रहे थे उसी स्पीड से हम नीचे आ रहे थे। नाउ आगे फॉरवर्ड गोइंग अगर आप देखें तो मुझे अभी भी लगता है जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस इन्होंने गिराई हैं, ग्लोबली भी गिरी थी, ओवरऑल एवरेज अगर देखें साल की कम है और ग्लोबल डिमांड अभी भी कम रहेगी। सो इट्स पॉसिबल कि इन्फ्लेशन रेट हमारा स्टिल नीचे की तरफ ही रहे और हो सकता है कि मजीद 50 बिप्स का कट हम नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में देखें, which generally is positive for the stock market अगर आप इंटरेस्ट रेट्स कट की तरफ देखते हैं तो। बट अब इन्होंने मेजॉरिटी कर दिया है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हो गई। इसके अलावा अगर हम बजट में देखें कि क्या अनाउंस हो सकता है, तो आई थिंक जनरली स्टॉक मार्केट के लिए प्रपोज किया गया है कि कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस किया जाए। कैपिटल गेन टैक्स करंटली 15% है फाइलर्स के लिए और नॉन फाइलर्स के लिए 30% है। प्रपोजल ये दिया गया है कि अगर आप कोई सिक्योरिटी 1 ईयर के लिए होल्ड करते हैं तो उसको 10% कैपिटल गेन टैक्स हो, और आफ्टर 12 मंथ्स अगर आपने होल्ड कर लिया और आफ्टर 12 मंथ्स बेचते हैं उसको 0% कर दिया जाए। अगर ये हो जाता है तो दिस इज काफी ज्यादा पॉजिटिव फॉर द मार्केट ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें लोगों को काफी अट्रैक्शन मिलेगी कि टैक्स पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी फॉर सिक्योरिटीज होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स। इसके अलावा हम अगर सेक्टर वाइज बात कर लें तो आई थिंक बैंक्स पे मुझे व्यू रिलेटिवली न्यूट्रल लगता है। इसके अंदर इन्होंने प्रपोजल बैंक्स ने ये दिया हुआ है कि फेडरल बजट में इनका जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है दैट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 35% टू 29%, आल्सो रिमूवल ऑफ सुपर टैक्स व्हिच इज करंटली एट 3%। और अगर कोविड-19 की सिचुएशन नहीं होती तो गवर्नमेंट का प्लान था कि इस 3 को 4% कर दिया जाए। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इस कॉर्पोरेट टैक्स को या सुपर टैक्स को कम किया जाएगा फॉर बैंक्स, इसलिए मुझे इसमें लगता है कि ये न्यूट्रल ही रहेगा जनरली। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट लास्ट ईयर बजट में अप्रूव हुआ था बट उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। सो आई पर्सनली स्टिल थिंक दैट दिस विल स्टिल बी स्टेटस को फॉर नाउ। अगर हम बात कर लेते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की, तो इसके अंदर आई डू थिंक कि इनकी जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसको भी इन्होंने बोला था कि नॉर्मलाइज कर दिया जाए। नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स 29% पे ला लिया जाए, जो करंटली इफेक्टिवली 30 to 35% होता है इनका। अगर ये हो जाता है दिस इज पॉजिटिव फॉर देम। आई पर्सनली स्टिल डोंट थिंक इनके लिए भी यहाँ पर कुछ दिया जाएगा, बट सर्कुलर डेट के अगर फ्लोज देखें जो अभी रिसेंटली सुकूक इश्यूज हुए थे तो इट्स पॉसिबल कि इनको भी कुछ थोड़ी बहुत पेमेंट्स मिले और इनके कैश फ्लोज रिलेटिवली बेटर हो जाए।
अगर हम कार ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं तो इसमें लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स के लिए इनको बोला गया है कि FED रिड्यूस कर दिया जाए, विच आई डू थिंक विल हैपन, सो इट इज स्लाइटली पॉजिटिव फॉर देम. ट्रैक्टर्स के लिए ऑन द अदर साइड सेल्स टैक्स सब्सिडी मोस्ट लाइकली दी जाएगी तकरीबन 2.5 बिलियन की, विच इज पॉसिबल एज वेल अगेन. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप लग्जरी कार्स की तरफ देखें तो उस पर FED शायद बढ़ा दिया जाए मोस्ट लाइकली. जनरली 1500 cc एंड अबव की बात हो रही है ये, तो विच इज एक्चुअली नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर इंडस एंड होंडा कार, जो हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं. अगर हम सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इसमें जनरली बात हो रही है सेल्स टैक्स और FED की रिडक्शन की. सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने प्रपोज ये किया हुआ है, जो सेल्स टैक्स इनको करंटली लगता है 17%, उसको कम करके 15% किया गया है कि तकरीबन 400 रुपए तक का रिडक्शन दिया जाए, विच कैन बी वेरी मच पॉजिटिव फॉर देम. इनके मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएंगे. इसके अलावा कोल की इंपोर्ट पे भी इनकी रिडक्शन की बात है. इसमें जो ड्यूटी लगती है कोल पे, उस पे भी रिड्यूस या फिर खत्म करने की बात है. ऑन दी अदर हैंड सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ये भी कहा गया है कि अगर ये सब हो जाता है तो आपने जो 50 रुपीज प्राइसेस बढ़ाई थी बैक की, वो भी कम कर दिया जाए. ओवरऑल आई स्टिल थिंक इट इज पॉजिटिव फॉर देम, फॉर दिस सेक्टर पर्टिकुलरली. अगर हम फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर पैकेज दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें इन्होंने सब्सिडी डाउन की है यूरिया और डैप दोनों पे पर बैग. अगर आप देखें तो 243 रुपीज पर बैग यूरिया पे और 925 रुपीज डैप पे है. सो दिस इज पॉजिटिव फॉर देम एज वेल. ऑलराइट, इसके अलावा हम टेक्सटाइल की बात कर लेते हैं तो इसमें इन्होंने अभी रिसेंटली फास्टर सर्विस जो FBR ने अनाउंस की थी, जिसके बेस पे ये सेल्स टैक्स को रिफंड जल्दी दे देंगे. आई थिंक उसमें अगर ये वापस स्टार्ट कर देते हैं रिलीज ऑफ फंड्स टाइम पे देने के लिए, तो दिस विल बी कैश फ्लो के लिए पॉजिटिव हो जाएगा. इम्पोर्टेड कॉटन के लिए कहते हैं कि इनको ड्यूटी फ्री कंटिन्यू करना चाहिए, which I think will be continued. इसमें टैक्स नहीं, ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. This is what I think. Hence it's still neutral for textile sector as well. OMCs की हम बात कर लें, PSO की, अभी रिसेंटली जो सुकूक इशू हुआ था, PSO को भी कुछ कैश फ्लो पॉजिटिव यहाँ से मिलेगा, which I think वहां से वो पे आउट कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को कर भी सकते हैं. इनडायरेक्टली मिलेगा इनको, क्योंकि ज्यादातर तो. बट जो पॉजिटिव चीज इसके अंदर आ सकती है, विच इज मेनली कि टर्नओवर टैक्स जो है, इट्स चांस है कि वो रिड्यूस कर दिया जाए, ये रिमूव भी कर दिया जाए, क्योंकि इनको इन्वेंट्री लॉसेस अभी काफी होंगे, तो टर्नओवर टैक्स डेफिनेटली इनको आएगा. दैट कैन बी पर्टिकुलरली पॉजिटिव फॉर देम. अगर हम आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल्स पे, तो बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 सिचुएशन, आई थिंक इनको हेल्थ सेक्टर को काफी बजट एलोकेट किया जाएगा, काफी ज्यादा. एट दिस करंटली सिनारियो इन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि ₹1 ट्रिलियन का COVID-19 की वजह से इनको कुछ बजट एलोकेट किया जाएगा फॉर R&D पर्पसेस एज वेल, और वैक्सीनेशन बनाने के लिए. सो आई डू थिंक फार्मास्यूटिकल के लिए यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी मजीद हो सकती है. अगर आप लोकल अप्लायंसेस की बात करें तो इसके अंदर रेगुलेटरी ड्यूटीज और एडिशनल ड्यूटीज जो हैं वो रिमूव करने की बात है, विच कैन बी ऑब्वियसली पॉजिटिव फॉर पार्क इलेक्ट्रॉन, कंपनीज लाइक पार्क इलेक्ट्रॉन. इसके अलावा आप जनरली अगर देखें तो हमारे मेनली रहेंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग की तरफ नहीं जाएंगे. ग्लोबली देखें तो हमारे पास अभी फॉरेनर स्टिल अ सेलर इन द स्टॉक मार्केट. आउटफ्लो हमारे पास हो रहा है, बट स्टिल हमारे इंटरेस्ट रेट्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. आई डू थिंक कि बाय सेकंड हाफ ये स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे और वापस थोड़े बहुत इनफ्लोस सेकंड हाफ के एंड तक आना शुरू हो जाएंगे इन द कंट्री. हेंस
हो सकता है यहाँ से रुपी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए बाय द एंड ऑफ द ईयर। हो सकता है डॉलर 170 175 तक टच करे, पॉसिबल है, बट अभी राइट नाउ आई डोंट थिंक इतना ज्यादा अप्रिशिएट होते हुए लगता है मुझे फॉरन। Hamad, can I ask few questions in between जो आना शुरू हो गया है? Okay. Okay, so someone is asking, so for example, you talked about the fact that the cement sector might get some benefit out of this particular budget. So if you can also tell us कि कोई कौन से stocks हैं या कौन सी companies हैं basically जिनको इससे ज़्यादा फायदा होगा? करंटली क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी तेज़ी से गिरने शुरू हुए हैं, अगर थोड़ी सी भी डिमांड पिकअप करती है तो जो लेवरेज बेस्ड कंपनीज आई थिंक उसमें कैपिटल गेन थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। leverage based companies में I would pick up DG Khan Cement, Maple Leaf, I think even Pioneer Cement and Gerard Cement might still have some gain left over here, तो उनको देखा जा सकता है बिल्कुल। जो कैश बेस्ड कंपनीज हैं लाइक लकी सीमेंट, वो क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट है ज़्यादा, तो उसको एज अ होल्डिंग कंपनी देख के हम देख सकते हैं, एंड आई स्टिल थिंक इट्स वेरी मच अंडर वैल्यूड, तो यहाँ से अपसाइड उसमें काफ़ी ज़्यादा है। So you're saying that the leverage-based companies would get more benefit or the cash-based? Capital gain wise, yeah. Okay. And what about pharmaceuticals? Like you're talking about the fact that because of COVID, pharmaceutical companies might get some budget. Right. गवर्नमेंट की तरफ से इनको 1 ट्रिलियन का तकरीबन पैकेज दिया जा रहा है फॉर R&D, उसकी वजह से आई थिंक इनको काफी बेनिफिट हो सकता है राइट नाउ फॉर दिस ईयर एटलीस्ट, उसमें काफी इंटरेस्ट रहेगा। और उसमें सर्ल, ग्लैक्सो हेल्थ केयर, फिरोज सन्स, आई थिंक ये सब दिखने चाहिए। ठीक है, fair enough. And can you give like an overall summary of what are the sectors overall जिनको benefit होगा budget से? I think जो positive होंगे that would be cements, fertilizers can be little positive as well. यहाँ से थोड़ा बहुत chemicals can be a little bit positive due to elimination of regulatory duties. So यहाँ पर फिर EPCL वगैरह को देखना चाहिए। Chemical को दोबारा repeat कर सकते हैं? I didn't get that. केमिकल सेक्टर में लॉटकेम और एंग्रो पॉलीमर को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो आरडीज लगती है रेगुलेटरी ड्यूटीज, उसको कह रहे हैं कि एलिमिनेट कर दिया जाएगा बजट में, and it's possible. And can you explain that further, because I don't know if everyone would understand that. रेगुलेटरी ड्यूटीज इनकी यहाँ पर केमिकल सेक्टर में लगी हुई हैं, कुछ इनके जो इनपुट्स इंपोर्ट होते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाता है तो इनकी इनपुट कॉस्ट काफी कम हो जाती है। Got it. If that happens, it's very much positive for them. Yeah. Okay, someone is asking for change in interest rates impact on stock market, overall investment recommendation. I think he's talking about the fact that आप interest rate को कहाँ देख रहे हैं? What's your view? मई में 8.2% आया था, तो जून में I do think it will drop below 8%. If that happens, so it's generally positive for the stock market, क्योंकि stock market में ज़्यादातर जो companies होती हैं वो leverage based होती हैं, so hence stock market इसको positively लेती है जब भी interest rates गिरते हैं। Got it. वो तक जाए गए हैं last month। ठीक है, and what is your view on foreign exchange reserves for this matter? The impact on dollar, like what do you think is the outlook right now, considering कि अभी हमारे reserves जो है that have reduced a little, so अभी जो reduce हुए थे वो तो पेमेंट की वजह से हुए थे कि मई के महीने हमने कुछ पेमेंट की थी काफी बड़ी, तो 1.8 बिलियन से मई में ही गिरे हैं एफएक्स रिजर्व्स। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिप्लीट होते हुए यहाँ से नजर आते हैं मुझे, सो इसलिए थोड़ा सा वापस से स्टेबलाइज ही रहेंगे। आई डोंट थिंक यहाँ से ज्यादा गिरते हैं, हेंस डॉलर पे फौरन से बहुत ज्यादा प्रेशर नजर नहीं आता मुझे राइट नाउ।
Okay, someone has posted a question of fixed income securities versus stock investment in near future. I think he's asking for a comparison. फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का जो रेट है वो काफी ज्यादा गिरा है अभी रिसेंटली, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले के नेशनल सेविंग स्कीम्स के प्रॉफिट रेट्स गिरे हैं। तो जनरली व्हेन दिस हैपेंस, तो जो फ्लो ऑफ फंड्स है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम द फिक्स्ड इनकम साइड टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट। तो लिक्विडिटी इंजेक्शन मुझे लोकल साइड से ज्यादा फिलहाल फॉरेन से नजर आती है। आई डू थिंक दिस माइट हैपन कि लोकल साइड से लिक्विडिटी ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, तो वहां पर कैपिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ सकती है। और वैसे भी हम लोग इस वक्त जो रीजनल प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो हम हिस्टोरिकली तकरीबन 5 के मल्टीपल पे डिस्काउंट पे चल रहे थे, 5% से ज्यादा। अभी हम तकरीबन 6.7 से भी ज्यादा डिस्काउंट पे चल रहे हैं। सो दिस इज क्वाइट अ चीप स्टॉक मार्केट वी हैव राइट नाउ। Okay, got it. And someone is asking, how is this budget different from last year? लास्ट ईयर से तो इसलिए डिफरेंट है मेनली बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर इनको काफी ज्यादा बजट एलोकेट करना पड़ा बिकॉज ऑफ दैट, और एडिशनल टैक्सेस नहीं लगा रहे, वरना हर साल कुछ ना कुछ किसी ना किसी सेक्टर पे टैक्सेस लगा रहे होते थे। और बिकॉज आईएमएफ प्रोग्राम में है तो इसमें वैसे भी टैक्सेस हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते, बट आईएमएफ ने थोड़ा बहुत रिलीफ भी हमको दिया हुआ है यहाँ पर। आई डोंट थिंक एडिशनल टैक्सेस तो लगते नहीं। अभिषेक साहब ने भी जैसे कहा एक दो दफा उसमें। ठीक है, और नॉन बेनिफिट सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं होगा? न्यूट्रल रहेंगे काफी सेक्टर्स। आई थिंक आईपीपीज न्यूट्रल रहेंगे ओवरऑल। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। बैंक्स में जैसे मैंने कहा, मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि इनको सुपर टैक्स हटा दिया जाए या कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया जाए, तो अगेन न्यूट्रल। ऑयल सेक्टर आई डू थिंक बजट की वजह से न्यूट्रल रहेगा। वो अलग बात है कि ऑयल इंटरनेशनली अभी पिछले महीने सब बहुत ज्यादा रैली किया है। पिछले एक साल में सबसे ज्यादा 1 मंथ में देखें तो मई के महीने में रैली की है। दैट्स अनदर थिंग, बट बजट की वजह से इट विल स्टिल बी न्यूट्रल। ओके, आई थिंक ये रिलैक्सेशन शायद लोकल लो सेगमेंट कार्ड्स के लिए दे देंगे जो Okay. जो लोकली असेंबल्ड हो, बट नॉट फॉर हाई एंड कार्ड्स। जी ठीक है, there's a question here. Assalamu alaikum sir, is there any positives in budget for PAEL? Continuously big volumes there despite of poor result. पाक इलेक्ट्रॉन में आई थिंक इस वजह से भी हो सकते हैं कि इनकी जो आरडीज और ड्यूटीज लगी हुई हैं, इनके जो इंपोर्ट मटेरियल ये करते हैं उसको हो सकता है हटा दिया जाए। बेसिकली यही बात चल रही है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट बजट की वजह से आ सकता है। हेंस मुझे मजीद कंटिन्यू लगते हैं इसमें वॉल्यूम्स रहेंगे नेक्स्ट वीक बिफोर बजट। Okay. Another question. Any new upcoming sukuks? यस, इन्होंने सुकूक एक और इशू करना है। इनका टारगेट था 550 बिलियन का टोटल सुकूक करने का। लास्ट ईयर मार्च में इन्होंने 200 बिलियन किया था, और राइट नाउ 2 महीने पहले इन्होंने फिर 200 बिलियन किया, जो भी लास्ट वीक ही डिस्पर्स किया गया। आई डू थिंक इनका 250 अरब का मजीद 150 से 200 अरब Hamad, I actually lost you there. Hello? Yeah, can you hear me now? Yes, I can hear you now. Yeah. Okay. Okay, someone has messaged me. OGDC versus PPL, which one is preferable to pick, and what is the upside expected till end of 2020? पीपीएल वर्सेस ओजीडीसी देखें तो ओजीडीसी इज अ बेटर स्टॉक। अगर आप रिसेंटली परफॉर्मेंस भी देखें तो पीपीएल ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की, और ओजीडीसी उतना ही ज्यादा बढ़ गया। दोनों सेम रेट पे तकरीबन चल रहे थे। ओजीडीसी 115 पे चला गया, पीपीएल स्टिल 94। सो दैट्स प्रोबेबली ड्यू टू द फैक्ट कि ओजीडीसी की बैलेंस शीट पे देखें तो तकरीबन 270-280 अरब का रिसीवेबल खड़ा हुआ है सर्कुलर डेट का। एग्जैक्टली सेम अमाउंट रफली पीपीएल की भी है, बट बैलेंस शीट वाइज ओजीडीसी इज फार बिगर and they have the capability of paying out cash dividends as well. Hence, OGDC is always a better pick than PPL right now. और 2 साल से देखें तो हाफ ईयर में PPL ने डिविडेंड भी स्किप किया हुआ है, although OGDC is still paying out, कुछ ना कुछ कर रही होती है।
Fair enough. How do you see KMI 30 in 1 year time? KMI 30 ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है। अब मुझे तो पॉजिटिविटी अभी फिलहाल लगती है क्योंकि काफी ज्यादा मार्केट हमारी डिप्लीट हो गई थी लास्ट 3 मंथ्स अगो। आई थिंक यहाँ से अपसाइड स्टिल मौजूद है मार्केट में दिसंबर तक, तो इजीली काफी कुछ ग्रो कर जाएगी। अब सिर्फ KMI की बात नहीं है, ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स कोई भी इंडेक्स देख लें, आई डोंट थिंक यहाँ से अपसाइड ही ज्यादा है, डाउनसाइड कम नजर आती है मुझे। Good. There's a very long question here. Let me just read it out for you. How well prepared is Pakistan's economy and stock market for the coming shock of loss of jobs and income? In light of a decade of debt leveraging, continuous job growth, and low unemployment, coupled with weak wage growth and rising income inequality, which further will see in shrinkage in stock volumes and less business profitability. So it's not budget related, but I think it's overall कि आप like how do you see economy and stock market considering the COVID situation, the loss of jobs, the loss of profitability in different companies and different sectors, and so on and so forth, considering Pakistan. And I'll say if you can just talk about it a little globally as well, just for US some perspective. I don't know 2 decades का highest ever unemployment rate right now चल रहा है, तो same goes with पाकिस्तान में भी ये सब होगा। अभी भी हिट मौजूद होगा, आगे रहेगा, क्योंकि अगर वहां पर डिमांड नहीं जनरेट होती यूएस में, यूरोप में, तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर हिट होता है, टेक्सटाइल सेक्टर जो मेजर है हमारा, उसी से काफी सारे लोग जॉबलेस हो जाते हैं स्ट्रेट अवे। आई थिंक यहाँ से जॉब्स के हवाले से फॉरेन से तो आई डोंट सी कि इतनी जल्दी कुछ डिमांड ग्रोथ नजर आती है मुझे राइट नाउ। थोड़ा टाइम लगेगा, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर साहब तो लॉकडाउन के अगेंस्ट ही हैं और वो तो कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं किया जाए और काम स्टार्ट किया जाए वापस से। कुछ हद तक ईजिंग आउट होगी। अगर आप ग्लोबली वायरस की बात करें तो ज्यादातर कंट्रीज में जब लॉकडाउन को ईज आउट किया गया था या हटाया गया था तो वहां से केसेस ड्रॉप हुए थे। पाकिस्तान और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जब से ईज आउट हुआ है लॉकडाउन तब से और ज्यादा केसेस एक्सपोनेंशियली बढ़े। ये मैं कल ही चार्ट देख रहा था किसी का। अगर इफ दिस कंटिन्यूज टू हैपन, और राइट नाउ पाकिस्तान की कैपेसिटी 22,000 टेस्ट पर डे करने की है, which means हम रफली रेट 25% पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर हमारा टेस्ट बढ़ जाते हैं तो केसेस मोस्ट लाइकली अभी तो बढ़ेंगे। आई डोंट सी दिस कमिंग डाउन राइट नाउ, सो दिस विल स्टिल हिट unemployment rate right now in the country. Got it. So do you think Pakistan is prepared for such a shock? No country is prepared for such a shock honestly, but पाकिस्तान के पास क्योंकि रिजर्व्स भी कम है, हम लोगों ने लोन स्पीड लिए हुए, डेट भी लिया हुआ है, तो it will take quite some time to recover from this at least. Fair enough. There's another question. Which sector will get more hit if dollar rate increases in future? Dollar rate increases में देखें तो generally positive होता है for oil and gas company. It's positive for the export sector, but it's obviously negative for the people who are importing stuff. For example, सीमेंट वाले कोल इंपोर्ट करते हैं, तो अगर कोल की प्राइस गिर जाए और डॉलर फिर भी बढ़ा हो तो वो ऑफसेट कर देता है उसको। इट्स नेगेटिव फॉर कंपनीज लाइक EPCL, पाक इलेक्ट्रॉन, जो अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं। Okay. Another question. MBFI performance in 1 year time. I think that depends on. I'm not sure about that. I'll have to get back on that. Okay. KSE 100 performance in the next 3 months. How do you see it? Index बढ़ेगा, कम होगा? In the next 3 months देखें तो I think inflation rate क्योंकि downside पे रहेगा, it's possible कि 50 bips cut हो जाए, तो I think July onwards थोड़ा सा हमको upside ज़्यादा नजर आती है यहाँ से market। Fair enough. I think we have gotten another question. Very, very same from last one. How does interest rate impact? I'm not sure. I mean, you have answered the question. If you can just brief it again. Which one? Interest rates?
Yes, interest rate. Someone else is asking it again. We stand at 8% policy rate right now. I think 7.5 to 7% तक most likely जा सकते हैं अगर inflation हमारा जिस तरीके से ड्रॉप हो रहा होता है, अगर मजीद फ्यूल प्राइसेस गिरती हैं और इस तरह से डिमांड रहती है तो it's very much possible कि इंटरेस्ट रेट मजीद गिरें एक दफा तो. Okay, okay, fair enough. Someone has asked, how do you see oil performance? It has recovered a little as we have seen, and the demand is growing. Do you think it's a wise idea to invest in oil now? है कि जो it should stabilize around $40 to $45 and not in 30s. So यहाँ से मुझे अपसाइड स्टिल लगती है. OGDC देख सकते हैं. Even Mari gas can be seen because if government is thinking to offload some of Mari gas stake तो उनको attraction के लिए they have to give their some dividend as well. So क्योंकि dividend पे cap लगा हुआ है और उसको clear करने के लिए उसको I think unlock कर देंगे. So I think यहाँ पर काफी potential मिल जाएगा oil and gas stocks में. Okay, another question, and I think we will take a couple of more questions and then we'll end the session. Do you think KC 100 relatively lower PE compared to the region, keeping in mind Pakistan's economy and higher long-term PIB rate, is justified? I don't think it's justified क्योंकि हमको मुझे यहाँ से लगता है कि प्राइस अर्निंग डेफिनेटली हमारा सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रहा होता है पूरे रीजन में. आई थिंक यहाँ से अपसाइड, इसीलिए मैं वही बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि मुझे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अपसाइड नज़र आती है रिलेटिव टू अदर स्टॉक मार्केट्स इन द रीजन. और जैसे मैंने कहा अभी हमारे इंटरेस्ट रेट्स इवन आफ्टर डिक्लाइनिंग आर स्टिल वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. एंड वो अपॉर्चुनिटी ट्रांसफर होती है यहाँ से. Okay, how do you see food sector with inflation and purchasing power going down at the same time? He's talking about Nestle, ISIL, Prema. Any view on these stocks? Basically, अगर आप food sector के ऊपर थोड़ा बता दें. फूड सेक्टर पे मुझे अब आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ही गिरे हुए हैं यहाँ पर. तो आई डू थिंक यहाँ से इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन तो मुझे यहाँ से थोड़ी गिरती हुई नजर आती है. बट लास्ट मंथ देखें तो फूड इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ी हुई थी, ओवरऑल इन्फ्लेशन हमारी गिरी हुई थी. दैट्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द रीजन कि रमजान भी था और रमजान में जनरली कंट्री में हमारी फूड इन्फ्लेशन बढ़ती है. आई डू थिंक यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड मुझे नजर आता है इन Nestle and Prema especially अगर आप इन चार स्टॉक्स की बात करें. Okay, we are just going to take the last few questions. Oh my God, the questions are already coming in. If you can just briefly talk about, okay, there are two questions. PSO versus APL, which is a good pick? PSO versus Atak Petroleum. APL. Yeah. Yeah, I would pick Atak Petroleum. Okay, cool. OGDC and Mari maximum potential this year. I'm assuming they're we're supposed to tell the comparison. I think OGDC थोड़ा बहुत कैश फ्लो दे देता है तो लोग उसको डिविडेंड के लिए होल्ड कर लेते हैं. मारी ने फिलहाल तो कैश फ्लो फुल ईयर पे थोड़ा सा देगा, शायद बोनस दे दे, बट अदर देन दैट मारी में कैपिटल गेन मोस्ट लाइकली ज्यादा मिल सकता है, मोर देन OGDC. Fair enough. How do you see HUBCO and CAPCO with respect to interest rate? I think I would go with HUBCO because CAPCO तो next year lease expire हो रही है and government has still undecided on whether to renew it or not for 10 years. If not, then it's better to buy a company which is already growing. इन्होंने नारवाल में नया प्रोजेक्ट भी लगाया था, कोल पावर प्लांट था, तो I think इनका डिविडेंड पे आउट कैपेसिटी अभी भी नहीं रहेगी, बट यहाँ से कैपिटल गेन काफी ज्यादा नजर आता है मुझे HUBCO में. Okay, another one. I think this is the last question that we'll take. The IMF has already hinted at curtailing the current year's development budget to rupees 488 billion against 701 billion and provincial development spending to 461 billion against the initial allocation of 912 billion. Do you see this can impact relevant sector stocks? मुझे लगता है अगर आप आई थिंक आप PSDP की शायद बात करें, अगर PSDP की बात करें तो वो तो वैसे ही कट होते हुए नजर आ रहा है
मुझे यहाँ से अभी तो ज़्यादा नहीं कर सकते वो इम्प्रूव, क्योंकि यहाँ से इतनी डिमांड है नहीं। सो आई डू थिंक अगर डेवलपमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो सीमेंट स्टॉक्स और स्टील स्टॉक्स को यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑल्दो PSDP कट होगा, आई स्टिल थिंक यहाँ से इसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है। Fair enough. Thank you, Hamad. I think I'm going to conclude the session. I've got a couple of questions. People are sending it to me privately as well, asking about account opening and K-Trade. So what I suggest everyone is those who are not our clients, they can download our application ktrade.pk on your Google or from your iOS devices. And once you download, you'll get a call from a customer service representative, or you can inbox us your details for account opening. We'll guide. Right now, due to COVID situation, everything is online, so we are filling the forms online. So there's no need of biometric at this point in time. So that can be done purely online, and you can use the application to track your portfolio and all of that. इससे related कोई भी सवाल हो, please inbox us on Facebook, LinkedIn, wherever you find us. और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है, आप उससे भी मैसेज कर सकते हैं. Hamad, thank you so much. I still have a couple of comments coming in and some questions. I think we'll have another session where we can answer those well. Thank you everyone who joined, and thank you. Take care. Have a nice day. Bye-bye.